सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संयोग डे 9। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी की दिव्य ऊर्जा को, उनके दिव्य प्रेम भाव को हृदय में धारण करें। अखंड दीप का ध्यान करें और भावना करें कि गुरुदेव की लेखनी जन जन तक पहुंच रही है। गुरुदेव की भावनाएं पूरी विश्व वसुधा को आनंदित और आलोकित कर रही है और ये स्वाध्याय सभी के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। ये स्वाध्याय हमारी आत्मा का अध्ययन है और इसको हम श्रेष्ठतम स्वरूप में गुरु चरणों में बैठकर अखंड दीपक के प्रकाश में कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ईश्वर और जीव का मिलन संयोग बता रहे थे। गुरुदेव ने समझाया कि भगवान ने तो क्रीड़ा करी, एको हम बहुश्यामी कहा और हम एक से अनेक हो गए। लेकिन ये जो एक से अनेक होने की प्रक्रिया थी, इसमें हमें अपना अलग अलग अस्तित्व ढूंढने की आवश्यकता नहीं थी। सूर्य की किरण सूर्य से निकलती है और वापस सूर्य में समा जाती है। हम लोग एक से अनेक हुए और हमें भगवान ने एक से अनेक इसलिए किया था कि भगवान को हमारे साथ खेलना था। और इसको गुरुदेव ने एक सुंदर उदाहरण से समझाया था, कल का ऑडियो जरूर सुनिएगा। और भगवान को हमारे साथ खेलना था, लेकिन हमने अपने अपने खेल बना लिए। हमको भगवान का खेल मजा ही नहीं आ रहा भगवान के खेल में। अब हमको अपना खेल खेलना है। भगवान हमें अपना खेल खिलाना चाहते थे, लेकिन हमारा मैं इतना हावी हो गया, हमारा अहम इतना हावी हो गया कि हमने अपने आप को एक पृथक अस्तित्व मान लिया, उस परमात्मा से अलग मान लिया और अपनी ही आइडेंटिटी में इतना खो गए कि हम ये समझ ही नहीं पाए कि हम उस विराट का अंश नहीं है, हम एक अंश में वो विराट ही है। इसी को गुरुदेव ने अलग अलग माध्यमों से समझाया था। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मानव जीवन का यही क्रम है। नियति की व्यवस्था ने केंद्रीय परिपूर्णता से बिछुड़ा दिया। अब उसके सामने एक ही कार्यक्रम रह जाता है कि तेजी के साथ पुनः केंद्र की ओर दौड़े और अपनी अपूर्णता को समाप्त कर पूर्णता में विलय हो जाए। इसी को जीवन लक्ष्य कहते हैं। मुक्ति, पूर्णता, ब्रह्मा निर्वाण आदि भी इसी को कहा गया है। बिछड़ने की कष्टकर प्रक्रिया इसलिए चली कि जीव मिलन के आनंद का आस्वादन कर सके। माता अपने शरीर का रक्त मांस एकत्रित करके पेट में एक नन्हे शिशु की रचना करती है। जब तक वह शिशु रक्त मांस में था या भ्रूण बन रहा था, तब तक उसमें कोई विशेष आकर्षण न था। पर जब वह गर्भ परिपक्व होकर शरीर से बाहर निकल गया, बिछुड़ गया और माँ माँ कहकर पुनः अपनी माँ की गोद में आने के लिए विलाप करने लगा, तो प्रेम भावना की लहरें माँ के भीतर उठने लगी। माता उस बच्चे को छाती से लगा लेती है और उसके साथ मिलन का असीम आनंद और प्रेम अनुभव करती है। बच्चे को भी माँ के बिना चैन नहीं पड़ता। बिछुड़न ने मिलन की प्रेरणा दी और जैसे ही उसका प्रयत्न आरंभ हुआ कि प्रेम बरसने लगा। इतनी चंद लाइनों में गुरुदेव ने जीवन का लक्ष्य समझा दिया। कितना सुंदर है जीवन का लक्ष्य। जिस केंद्र से आए हैं उस केंद्र में विलय हो जाना। जिस केंद्र से आए हैं उस केंद्र में पूरी तरह विलय हो जाना और फिर विलय होकर उस केंद्र के अनुसार जीवन जीना। फिर वो जीवन हमारा नहीं है, वो उस परम सत्ता का है और वो जैसा चाहेगा वैसे जीवन का क्रम होगा। उसके बाद अब प्रकाश की वैल्यू क्यों है? क्योंकि अंधकार है। धर्म की वैल्यू क्यों है? क्योंकि अधर्म दिखाई पड़ रहा है। कलयुग में त्राहिमाम कर रहे हैं क्योंकि सतयुग का स्वाद चखा है। हमने कभी सतयुग देखा? किसी ने हमने से नहीं देखा। हमने सतयुग, हम थे ही नहीं सतयुग में। लेकिन फिर भी जब हम सतयुग की बात करते हैं कोई स्माइल आ जाती है अंदर। सतयुग की बात करते हैं तो भीतर एक कुछ हो जाता है। हाँ, सतयुग 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 नाम से ही कुछ हो जाता है, जबकि सतयुग को देखा नहीं। इसका मतलब हमारी आत्मा ने सतयुग का स्वाद चखा है। हम तब थे जब सतयुग था। तो इसी से समझ में आता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और ये देह जो आत्मा जो है देह रूपी वस्त्र धारण करती है। और इसलिए जब हम सतयुग की बात करते हैं तो हमारे भीतर का वो परम प्रकाश जागृत हो जाता है और वो उसी में जीना चाहता है। हाय, सतयुग आ जाए तो कितना दिव्य होगा, कितना सुंदर होगा। राम युग आ जाए तो कितना सुंदर होगा, कितना दिव्य होगा, उसकी एनर्जी क्या ही होगी। तो गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि जब देह की माता से बिछड़ने के बाद और मिलन के बाद इतना आनंद आता है, तो आदि शक्ति गायत्री जिनके गर्भ से हमने जन्म लिया, फिर माँ धरा के गर्भ में हम आए। अगर हम इन माताओं से मिलन करेंगे, इन माओं के लिए माँ 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 की पुकार लगाएंगे, तो उस माँ को कितना आनंद आएगा हमको अपनी छाती से लगाने में, और फिर हमको भी कितना आनंद आएगा उस दिव्यता को अनुभव करने में। यहाँ पर इतने दिव्य भाव से गुरुदेव ये समझा रहे हैं कि प्रेम बरसने लगेगा, एक बार पुकार तो लो। इस पैराग्राफ में गुरुदेव ने पुकार की महत्ता बताई। हम संसार को पुकार रहे हैं, संसार के दुखों से त्रस्त होकर अपने संसारिक रिश्तों को पुकार रहे हैं, लेकिन एक बार उस आदि शक्ति जगत जननी को नहीं पुकार रहे, उस मातृ शक्ति को नहीं पुकार रहे जिसके गर्भ से हमने अनंत जन्म लिए। उनको भी पुकार कर देखें। एक बार माँ 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 करके तो देखें। वो माँ, वो करुणामयी
अंतःकरण में स्वयं प्रकट हो जाएगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आत्मीय जन कभी कभी बिछुड़ने के बाद पुनः मिलते हैं तो उस मिलन मेला में अत्यधिक आनंद अनुभव होता है। पति पत्नी दूर दूर रहते हो और बहुत दिनों बाद में मिलते हैं तो उनके आनंद की सीमा नहीं रहती। कोई भी प्रेमी संबंधी हो, परस्पर मिलते हुए सभी को प्रसन्नता होती है। कई बार तो ये आनंद इतना बढ़ा चढ़ा होता है कि इसके लिए लोग आवश्यक कार्यों को छोड़कर उस सहचर आनंद में निमग्न बने रहते हैं। कई छात्र पढ़ाई छोड़कर यार दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में बहुत सारा समय लगा देते हैं। कारण एक ही है, जहाँ कहीं भी प्रेम, एकता और आत्मीयता का दर्शन होगा, वहीं मनुष्य शांति और संतोष प्राप्त करेगा। जहाँ कहीं भी प्रेम, एकता और आत्मीयता का दर्शन होगा, वहीं मनुष्य शांति और संतोष प्राप्त करेगा। हम सब शांति और संतोष ढूंढ रहे हैं। हम सब, इन हम में से कोई ऐसा नहीं है जो शांति और संतोष की तलाश ना कर रहा हो, या वो ये कह दे, अरे शांति बहुत हो गई, शांति हमको थोड़ी सी अशांति दे दो ना, हमारे को मन नहीं लग रहा, हमको शांति अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा सा चिल्लाओ हम पर, थोड़ा डांटो हमको, थोड़ा गुस्सा करो हम पर, थोड़ा लड़ाई झगड़ा करो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो इसका मतलब मनुष्य की जो मूल पुकार है, मानव तन की, मानव हृदय की जो मूल पुकार है, वो एक ही है। हर कोई शांति चाहता है और शांति केवल वहीं मिल सकती है जहाँ प्रेम हो। और जैसे ही इस प्रेम में मिलावट आती है, शांति भंग हो जाती है। और प्रेम में मिलावट क्या है? प्रेम में मिलावट यह है कि हमने प्रेम दिया तो बदले में तुमने हमें क्या दिया? हमने तुम्हें प्रेम किया तो बदले में तुमने हमारा क्या उपकार किया? हमारे लिए क्या अच्छा किया? और हम प्रेम क्यों करें तुमसे? एक प्रश्न ये आ जाता है, हम प्रेम क्यों करें तुमसे? हमें को कोई कारण ही नहीं मिलता तुमसे प्रेम करने का, तुम बहुत खराब हो। हम स्वयं से प्रेम कर पा रहे हैं, करते ही हैं स्वयं से प्रेम, जितना भी कर रहे हैं। हमारे पास क्या कारण है अपने आप से प्रेम करने का? क्या हम इतने दिव्य हैं? क्या हम इतने अलौकिक हो गए, इतने प्रकाशित हो गए? और जब हम स्वयं से जैसे हम हैं वैसे प्रेम कर रहे हैं, तो जो जैसा है उसको वैसा क्यों नहीं स्वीकार पा रहे? ये प्रश्न अपने आप से करने योग्य है और बार-बार करने योग्य है। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब संसारिक प्रेम में इतना आनंद मिल रहा है, तो जब उस परम सत्ता से मिलन होगा, तो उसका आनंद कैसा होगा? इसके बारे में कल्पना करके तो देखिए, विचार की शक्ति से। चलो भावना उदय नहीं हो रही, कोई बात नहीं, पर इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना बुद्धि से, कल्पना तो कर सकते हैं। हमने अभी मैं बोलूँ हिमालय, आँख बंद करिए, हिमालय का ध्यान कीजिए, तो आपको हिमालय अनुभव होने लगेगा 5 मिनट में। अभी बोले सविता का दिव्य प्रकाश, आँख बंद करो, सविता के दिव्य प्रकाश को अपने सहस्त्रार से अपनी आत्मा में धारण करो, आपको अनुभव होने लगेगा 5 मिनट अगर ध्यान करने बैठ जाएँ। तो फिर आँख बंद करो और इसी क्षण विजुअलाइज़ करो कि आप अपने इष्ट से एक हो गए हो। आप और आपका इष्ट एक, कोई भेद नहीं, कोई अंतर नहीं। और वो मिलन का पल, अब आपने अपने इष्ट को गले लगा लिया और आपके इष्ट ने भी आपको कसकर गले लगा लिया। और यही वो दिव्य पल है, यही वो पल है जिसके लिए आत्मा अनंत जन्मों से भटक रही थी। इन 4 लाइनों ने हृदय में हलचल कर दी ना। देखिए भीतर, आपके हृदय में अगर केवल 4 लाइनों से हलचल हो गई, यहाँ अच्छा लगा सुनकर, हाँ, ये है, यहाँ कोई बात है, तो सोचिए जब हम उस इष्ट से, अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से, जो हमारे वियोग में तड़प रहे हैं अनंत जन्म से, हम तो क्या ही तड़पेंगे कि हमारा गुरु हमारे लिए तड़प रहा है, हमारा ईश्वर हमारे लिए तड़प रहा है। तो जब उनसे मिलन होगा, तो वो कितना दिव्य और कितना सुंदर पल होगा। जब 4 लाइनों में, 4 पलों में हमें वो अनुभव हो सकता है, हमारे हृदय में तरंगे उठ सकती हैं। तो अगर हम नियमित 15 मिनट का समय निकाल लें, आपको जो समय अच्छा लगता हो वो निकालें, नियमित 15 मिनट का समय केवल एकत्व के लिए, केवल उस परमात्मा से कुछ नहीं माँगेंगे उस पल, कुछ नहीं कहेंगे उस पल, बस उनके साथ बैठेंगे। छोटा बच्चा अपनी माँ की गोदी में बैठ जाता है, कुछ कहता है क्या माँ से? आप सोचो, आप 6 महीने के हो, अपनी माँ की गोदी में हो, माँ के साथ खेल-खिलाड़ कर रहे हो, माँ के छोटे-छोटे हाथों से गाल छू रहे हो, कभी माँ का आँचल खींच रहे हो, कभी माँ का आँख छू रहे हो और माँ बलाए ले रही है, केवल मुस्कुरा रही है, कुछ भी नहीं कह रही। ना बच्चा माँ से कुछ कह रहा, ना माँ बच्चे से कुछ कह रही, लेकिन बच्चे की हर ज़रूरत माँ को उस पल पता है। माँ को पता है मेरी संतान को कब क्या चाहिए होगा। माँ लाड भी करेगी, प्यार भी करेगी, छाती से भी लगाएगी, लेकिन जब आपके दूध का समय होगा तो आपको दूध पहुँचा देगी। जब आपके डायपर बदलने का समय होगा तो आपका डायपर बदल जाएगा। हम उस सरलता से पुकार के तो देखें, यही भाव गुरुदेव यहाँ समझाना चाहते हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर प्राप्ति और ईश्वर भक्ति के लिए सच्चे मन से प्रयत्न करने वालों को असीम आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि परमात्मा ही आत्मा का उद्गम केंद्र है, सजातीय और सच्चा स्नेही संबंधी है। सांसारिक प्रयोजनों के साथ उठने बैठने में जीव को इतना आनंद आता है, तो आत्मिक और वास्तविक प्रिय प्रेमी परमात्मा के सानिध्य में आनंद क्यों नहीं आना चाहिए? जिसका मन उपासना में लगता नहीं या जिन्हें आनंद आता नहीं, समझना चाहिए
इन्होंने उपासना के तत्व ज्ञान, आदर्श और विधान को अभी समझा ही नहीं। पूजा का कर्म कांड तो करते रहे, पर उपासना में आनंद की अनुभूति उन भावनाओं पर निर्भर रहती है जो दो बिछड़े हुए को जोड़ने के लिए आवश्यक है। और ये पैराग्राफ पर गुरुदेव पहले ही बात कर चुके हैं। अभी हमने जो बात करी उसमें इसी पैराग्राफ की दिव्यता आ रही है। इस लेखमाला के अंतर्गत आगे किसी अंक में यह बतावेंगे कि उपासना के समय अलौकिक आनंद की अनुभूति का लाभ किस प्रकार मिल सकता है। अभी इन पंक्तियों में तो इतना ही बताना है कि इस संसार के जड़ चेतन प्रत्येक पदार्थ का कार्यक्रम वियोग दूर करके संयोग का आनंद में मिलन प्राप्त करना है। धातुओं को खानों धातुओं की खानों का पता लगाने पर अन्वेषक मिट्टी में मिले हुए धातु कणों की चाल और दिशा का हिसाब लगाकर यह निर्धारित करते हैं कि यहाँ से कितनी दूरी पर किस दिशा में किस धातु की कितनी बड़ी खान होनी चाहिए। बात यह है कि मिट्टी में हर धातु के कण मिले होते हैं। वे कण सूक्ष्म आकर्षण शक्ति से खिंचते हुए धीरे धीरे अपने आप किसी दिशा में सरकते रहते हैं। धातु की बड़ी खान जहां होती है वहां से अपने सजातीय कणों को खींचने की एक चुंबकीय विद्युत धारा काम करती है। उसी के खिंचाव से धातुओं के कण अपनी अपनी जाति की धातुओं की ओर सरकते चले जाते हैं और उनके इकट्ठे होते रहने से खानों में धातुओं की मात्रा निरंतर बढ़ती जाती है। इसको सरल भाषा में समझाएं अगर, जो गुरुदेव कहना चाह रहे हैं कि हम जैसे हैं हम वैसी ही एनर्जी अट्रैक्ट करेंगे। अगर आपके पास सद्भावना है तो आपके पास सारे सद्भावना जैसे लोग आ जाएंगे। अगर आपकी बुराई करने की प्रवृत्ति है तो आपके पास सारे ऐसे लोग इकट्ठे हो जाएंगे जिनको बुराई में आनंद आता है या जिनको बुराई में मजा आता है। अगर आप अपने किसी रिश्ते से त्रासित हैं, दुखी हैं, तो आपके आसपास ऐसी आत्माएं इकट्ठी हो जाएंगी जो उसी पर्टिकुलर रिश्ते से अपने त्रासित और दुखी हैं। और फिर कितनी मजे की गॉसिप होगी। आप भी दुखी थे, आपके आसपास 8-10 और इकट्ठे हो गए जो उसी रिश्ते से दुखी हैं, और फिर बात का केंद्र क्या होगा? वही दुख। जिस दुख में सुख खोजना था, आनंद खोजना था, जो परिस्थिति हमें ऊपर उठाने के लिए आई थी, हमने उसी परिस्थिति का, उस दुख का इतना चिंतन कर लिया कि वो दुख समाप्त ही नहीं हो रहा। तो गुरुदेव यहाँ वही सजातीय कणों की बात कर रहे हैं कि हम अपने ऑरा को उपासना के माध्यम से गुरु के संरक्षण में इतना मजबूत बनाएं कि हमारे आसपास जैसे हम हैं वैसे तत्व इकट्ठे हो जाएं। अब अगर हम दुष्ट और दुराचारी हैं तो हमारे आसपास दुष्ट और दुराचारी ही बैठे होंगे। आप दारू की दुकान में बैठकर कोल्ड ड्रिंक भी पियो, तब भी दारू का असर आप पर आएगा ही, क्योंकि समाज आपके लिए एक धारणा क्रिएट करेगा। दारू की दुकान में बैठे रहते हैं, दारू की दुकान में बैठे रहते हैं, दारू की दुकान में बैठे रहते हैं, और कभी ना कभी अगर चित्त पर संस्कार है तभी तो बैठे हो, कभी ना कभी उसे ग्रहण कर लोगे। जरूरी नहीं है कि आप स्वाद लेकर ग्रहण करो, ग्लास हाथ में उठाकर ग्रहण करो। हमारी हर इंद्री, हर पल, हर चीज ग्रहण कर रही है, तो हम जहां बैठेंगे वहां की ऊर्जा को ग्रहण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप किचन में जाओ, आपको भूख नहीं भी है लेकिन किचन की एनर्जी खाने की है। आते जाते नमकीन उठा के मुंह में डाल ली, बिस्किट उठा के मुंह में डाल लिया, आते जाते कुछ कुछ नहीं तो पानी पी लिया, कुछ नहीं तो चलो चाय बना लेते हैं। हो जाता है ना ऐसा सहज भाव से, एकदम न्यूट्रल। मंदिर में जाएंगे, चाहे ना चाहे हाथ ऊपर उठता है, घंटा बज जाता है, आप बजा लेंगे। मंदिर में जाएंगे, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन दोनों देते हैं, मंदिर जाके चलो हाथ जोड़ो, दोनों हाथ जोड़ो, इंस्ट्रक्शन नहीं देते आप। अब वहां पहुंचते हैं, हाथ अपने आप जुड़ जाते हैं। हर जगह की अपनी एक एनर्जी है। तो सब सोचिए, जगह की इतनी एनर्जी है तो हमारे अंदर जो भावनाएं जन्म ले रही है उनकी ऊर्जा कितनी दिव्य होगी। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपनी भावनाओं की चौकीदारी करो, हर समय अलर्ट रहो। जैसी भावना आप रेडिएट करोगे, यूनिवर्स से वही लौटकर आपके पास आएगा, वही सजातीय तत्व आपके पास एकत्रित हो जाएंगे। तो आज का होमवर्क यही है कि हम चिंतन करें कि हम दिन भर में कौन कौन सी भावनाओं को रेडिएट कर रहे हैं, हमारे भीतर से क्या निकल रहा है और बाहर जा रहा है, और वही लौटकर हमारे पास आ रहा है। तो अगर आपके जीवन में दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, ब्लैक बॉल्स आ रही हैं, लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक ऐसी ऊर्जा छोड़ रहे हैं ब्रह्मांड में। आज ही से अपने उस भाव क्षेत्र को परिवर्तित कर लीजिए और विचार कीजिए कि हम केवल यूनिवर्स में प्रेम भेजेंगे, दया भेजेंगे, करुणा भेजेंगे, सद्भावना भेजेंगे, सारी दैवीय भावनाएं भेजेंगे। नहीं हुआ तो नाम जप भेजेंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो गायत्री मंत्र तो भेज सकते हैं, कुछ भी नहीं करे तो राम राम तो कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते तो राधा राधा तो कर सकते हैं, इसमें तो सब कुछ बचता है। कुछ नहीं तो हम दैवीय भावनाएं भेजेंगे, नाम जप के माध्यम से भेजेंगे। हमसे नहीं हो रहा, लेकिन हम नाम जप तो कर सकते हैं, रोबोटिक कर सकते हैं। तो इतना संकल्प आज सब लोग जरूर उठाइए। सभी की चेतना को कोटि कोटि नमन वंदन। आज का स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित। इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम, इदम गायत्री इदम नमम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।